हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और 7000 वाली जो सीरीज चल रही करंट अफेयर्स का, आज सेट नंबर 14 होने वाला है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन के इसमें सीरीज होंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें इंपॉर्टेंट। पहला बात क्या है, टेलीग्राम पे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, मीन्स की खरीद सकते हैं। ठीक है, PDF को खरीद सकते हैं 2500 क्वेश्चन का जो है करंट अफेयर्स का 50 रुपये में। ये तो हो गया पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि डेली अगर करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं, अगर मान लिया डेली का आपको चाहिए PDF, तो आप 70 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। जिस दिन से आप कराते हैं रजिस्ट्रेशन, उसी दिन से लेकर एग्ज़ाम तक, यानी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम तक जितने भी होंगे, इसके ऐसा क्वेश्चन सेट है कि आपको सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, NTPC भी आपको काम आएंगे। प्लस जितने भी आप CHSL का दे रहे हो, पेपर देने वाले हैं, या फिर आप CGL का पेपर देंगे, सभी एग्ज़ाम में ग्रुप डी से एग्ज़ाम से पहले तो जितने भी एग्ज़ाम होंगे, आप स्टेट लेवल पे भी कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसमें भी क्वेश्चन काम आने वाले। तो ये सिर्फ पर्पस नहीं कि ग्रुप डी पर्पस है या NTPC पर्पस है, सभी एग्ज़ाम के लिए काम करेंगे। तो 70 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक, अर्थात कि जून जुलाई में अगर एग्ज़ाम होते तो जून जुलाई तक आपको PDF मिलती रहेगी। तो दूसरी बात मैंने कह दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सेट नंबर 14 करेंगे 7000 वाली सीरीज का। और आज से कुछ नया अंदाज में कुछ क्वेश्चन आपको देखने को बनेगा। ठीक है, चलिए पहले देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वर्ष 2023 में, ठीक है, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक, है ना, किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया, अर्थात चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, इसका आंसर आपको जानना होगा, है ना। इसका आपको जानना होगा, तभी हम वहाँ पे टिक करेंगे। तो मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें देखिए इंपॉर्टेंट। जी अशोक कुमार का क्या है वर्तमान में, जी अशोक कुमार आपके जो है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। ठीक है, ये तो हो गए राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, यहाँ पे समुद्री लिख लीजिए, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये नियुक्त हुए हैं। ये तो हो गया पहला सवाल, यहाँ पे इस पहला क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर हो गया। अगर मैं बात करूँ विनय मोहन पात्रा को, ये क्या होंगे, अगले जो होंगे, अगले, ठीक है, जो नेक्स्ट बनेंगे, क्या यहाँ पे वित्त सचिव बनने वाले कौन है, वित्त सचिव कौन बनने वाले हैं, नेक्स्ट जो वित्त सचिव बनेंगे विनय मोहन पात्रा जो है अगले वित्त सचिव बनेंगे। ठीक है, अब बात हुई कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हर्ष सिंगला। ठीक है, हर्ष सिंगला को वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में तो ये है वित्त सचिव, अभी क्या है, ये वित्त सचिव अभी है, लेकिन इनके जस्ट बाद, इनका जब जैसे इस जो है इनके बाद जो अगले जो नियुक्त होने वाले हैं विनय मोहन पात्रा होंगे वित्त सचिव। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, तो सवाल आपको आएगा क्या कि इस तरह से सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से और भी नोट करिएगा, विनय मोहन पात्रा, हर्षवर्धन श्रृंगला और जी अशोक कुमार। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एक और बात, यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है 2021 में, ठीक है, 2022 में और 2023 में। ये कहाँ होंगे या हुए। 2021 की मैं बात करूँ, ये हुआ इटली में। ठीक है, 2022 की मैं बात कर लूँ, ये कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में होगा। और 2023 की बात करें, इसी 2023 की बात करें, ये कहाँ पे होगा, ये होगा इंडिया में। ठीक है, तो ये 2-3 बातें और एक्स्ट्रा ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी मुख्यालय G20 का होता नहीं है, इसमें 19 कंट्रीज शामिल है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 में ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आंसर होगा हैदराबाद मुंबई, आंसर हो जाएगा हैदराबाद मुंबई। अगर मैं बात करूँ 2020 में, ठीक है, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में कौन घोषित हुआ था। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 में कौन घोषित हुआ था, हैदराबाद क्या हुआ था, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2022 की मैं बात कर लूँ, ठीक है, 2022 की मैं बात कर लूँ, तो कौन 2 शहर, तो हैदराबाद और मुंबई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये कौन सा फाउंडेशन घोषित करता है, ठीक है, कौन सा फाउंडेशन घोषित करता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये
हाँ ठीक है, 2020 में हैदराबाद और 2021 में, ठीक है, अप्रैल में 2022 में घोषित हुआ, 2021 में हैदराबाद और मुंबई। और इसको घोषित कौन करता है? फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन इसको घोषित करता है? आर्बर डे फाउंडेशन, आर्बर डे फाउंडेशन और FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करता है। ठीक, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बातें। तो पहली बार कहाँ पे घोषित हुआ था? फर्स्ट में हैदराबाद में, ठीक है। पहला बार कहाँ घोषित हुआ था? 2020 में। कौन सा शहर घोषित हुआ था? हैदराबाद हुआ था घोषित, ट्विन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और 2021 की मैं बात कर लूँ तो अप्रैल 2022 में घोषणा होती है हैदराबाद और मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल जो है, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम 2026 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कहाँ? विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया का कहाँ? विक्टोरिया जो शहर है वहाँ पे, ठीक है। कंट्री की बात पूछा गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ सवाल, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2000 की बात कर लूँ, 2000 यहाँ पे जो 2022 की बात हो रही है, ठीक है, 2022 ये कहाँ पे होगा? ठीक है, 2022 में कहाँ पे होगा? ये होगा आपका बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है, बर्मिंघम कहाँ? इंग्लैंड में होगा 2022 में, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल कि कॉमनवेल्थ गेम को लेकर कि कौन सा देश 2026 में मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा इसका आयोजन, ठीक। अगर पूछे कि पहली बार कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट टाइम आपका हुआ था हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा, 1930 में पहली बार हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भूषण कुमार हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया आपका क्या? व्यक्तिगत श्रेणी में। अगर आपको संस्था की श्रेणी, अगर संस्था पूछ लिया जाए कि संस्था कौन सी, ये संस्था कौन सी है जिसको घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा संस्था में हो जाएगा गुजरात का संस्था। गुजरात का संस्था कौन सा? गुजरात का कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, ठीक है। संस्था के रूप में 2021 में जो मिला है पुरस्कार वो मिला है गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है, और डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है, ठीक है। और ये चंडीगढ़ के हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों अर्थात जार्स की पहचान की है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। देखिए एक्चुअली में बलुआ पत्थर की बात करें, बड़े बलुआ पत्थर की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? मेगालिथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बड़े जो हैं बलुआ पत्थर को क्या कहते हैं? मेगालिथ कहा जाता है। लिथ यानी कि स्टोन पत्थर, और मेगा मतलब बड़े बड़े, ठीक है। एक्चुअली में ये होता क्या था कि शवों को दफनाने के बाद स्मारक स्थल बनाने में इसका उपयोग होता था, ठीक है। ऐसा ही जार इंडोनेशिया में मिला है और लाओस में भी मिला है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं असम का संबंध रहा है इंडोनेशिया और लाओस से भी, ठीक है। चलिए 13 अप्रैल 2022 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार से संभाला है? आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह पूरा को, ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा। ये पुनः, ठीक है, ये पुनः नियुक्त हुए, पहले भी थे और फिर से इनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पे इनको हुआ है, ठीक है। तो लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा नाम याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ठीक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है क्या ये संवैधानिक है, तो नहीं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक क्या है? निकाय ये नहीं है, ठीक है। दूसरी बात की मैं बताना चाहूँ कि ये पुनः बनाए गए हैं, ठीक है, और कौन से अधिनियम के तहत? 1992 के अधिनियम के तहत, ठीक है। इसकी जो स्थापना संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा, इसलिए कि संवैधानिक नहीं, संविधान में वर्णित है, संवैधानिक नहीं, तो संसद के द्वारा 1992 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और, यहाँ पे नाम ध्यान रखिए, इनका भी नाम याद रखिएगा। मुख्तार अब्बास नकवी क्या है? वर्तमान में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कौन सा पोर्टल? उत्सव पोर्टल, ठीक है। एक्चुअली में उत्सव पोर्टल की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों मनाया जा रहा है इसका? पहली बात कि यहाँ पे आज़ादी की जो अमृत महोत्सव है 75वीं वर्षगांठ 2022 में जो होने वाली है, उसी को उपलक्ष्य में ये उत्सव पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है।
इसका मतलब क्या होगा, इसमें होगा कि एक्चुअली में भारत के जितने भी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं ना, वहाँ पे जो भी डांस होंगे, वहाँ पे मेले होंगे, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होंगे, उसको लाइव सीधा प्रसारण यहाँ पे होगा। तो आंसर होगा कौन सा मंत्रालय, तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। और अभी इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखा, यहाँ पे जी किशन रेड्डी, ठीक है। जी किशन रेड्डी मैंने पहले वाले वीडियो में भी स्पेशल, मैंने जितने भी मंत्री थे वर्तमान में कौन क्या है वाले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें सारे के सारे मेंशन हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भौगोलिक संकेतक, ठीक है, भौगोलिक संकेतक की बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, भौगोलिक संकेतक के बारे में। देखिए सबसे पहले ये अगर बात करें कौन सा सही नहीं है, पूछा गया कि क्या इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही नहीं होगा। पहला, कनाडा चाय को यूरोपीय संघ से जीआई टैग मिलने की संभावना है, तो हाँ ये तो संभावना है। कांगड़ा की जो चाय है, कांगड़ा मतलब क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा की चाय है, इसे यूरोपीय संघ से जीआई टैग मिलने वाला है, ठीक है। हाल ही में दार्जिलिंग चाय जो है उसका जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। सही बात है कि जो दार्जिलिंग चाय था, ठीक है, दार्जिलिंग चाय का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, ये भी सही है। भारत में जीआई टैग की पंजीकरण 5 वर्ष के लिए होता है, नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका थर्ड ये होगा आंसर सही। ये 5 वर्ष के लिए नहीं होता, बल्कि कितने वर्षों के लिए होता है, 10 वर्षों के लिए होता है। और एक लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनिमय WTO करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आपका आंसर होगा, ये चूँकि 5 वर्ष ये होता नहीं बल्कि 10 वर्षों से, इसलिए आंसर सी होगा। प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए एक्चुअली में कहानी ये तब की है, 13 अप्रैल 1984 की कहानी है, ठीक है। एक्चुअली में होता है कि सियाचिन जो कि सबसे विश्व की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सियाचिन की बात करें, भारत का अगर कह ले, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा और विश्व की भी सबसे ऊंची, ठीक है, जो सियाचिन है ना, ये विश्व की सबसे ऊंची और ठंडी क्या है, युद्ध भूमि है, ठीक है, युद्ध भूमि है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1984 में पाकिस्तान ने इस जगह पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ऑपरेशन मेघदूत चलाकर, ठीक है, ऑपरेशन कौन सा, मेघदूत के द्वारा इस जगह पर क्या हुआ है, इस जगह से पाकिस्तान की जो जगह कब्जा वाली जगह थी उससे मुक्त कराकर यहाँ पे भारतीय ने यहाँ पे तिरंगा लहराकर उस जगह को भारत में क्या किया, पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाकर आज़ाद कराया, ठीक है। भारत यहाँ पे जो है पाकिस्तान के कब्जे से वाला जो क्षेत्र था सियाचिन, उसको आज़ाद कराया, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। तो इसलिए ये 13 अप्रैल इंपॉर्टेंट बन जाता है। 13 अप्रैल प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस इसलिए मनाया जाता है। इसकी एक कहानी थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ, ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी है, यहाँ पे इसकी किसकी प्रतिमा, इसमें इसकी प्रतिमा की बात करें तो किसकी प्रतिमा स्थापित हुई है, तो प्रतिमा में भीमराव अम्बेडकर जी की, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो है ना प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई है। कहाँ पे, लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है, आंसर हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पे स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, लातूर महाराष्ट्र में। और किसकी प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जी की प्रतिमा। और याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि 14 अप्रैल की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे 14 अप्रैल की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा था 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल की मैं बात कर लूँ तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। और इन्हीं का क्या दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की क्या है, जन्म दिवस है, जयंती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट जो फटाफट एक लाइनर वाला जो 1 लाइनर वाला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, साधु बेट द्वीप पर, कहाँ, केवड़िया गुजरात में, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची क्या है, प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या है, पटेल जी की प्रतिमा है।
स्टैचू ऑफ इक्विटी कहाँ पे? हैदराबाद में। किसकी प्रतिमा? तो संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित है? पाली राजस्थान में। और किसकी प्रतिमा? वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा। ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा। ठीक, चलिए सवाल पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए केदारनाथ में 2021 में किसकी मूर्ति का अनावरण पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था? आदि शंकराचार्य जी का। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? इटली में हुआ। 20 कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 23 कहाँ होगा? भारत में होगा। हाल ही में किसने प्रो कबड्डी का 8वां सीजन, ठीक है, 8वां सीजन का खिताब जीता है? दबंग दिल्ली ने। केतांजी ब्राउन, कौन? केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा जो हाल ही में चर्चा में रहा? एंटोनोव 225, या जिसे मारिया कहते थे, यूक्रेन का है, जिसे रसिया ने क्या किया? रसिया ने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है। अभी यूक्रेन और रसिया के युद्ध में क्या हुआ? इसकी नष्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। चलिए वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल, ठीक है ना, BOLTZ, ठीक है, BOLTZ बोल्ट्जमैन जो मेडल से किसे सम्मानित किया गया? जो पहले भारतीय होंगे, प्रोफेसर दीपक धर को। ठीक है, प्रोफेसर दीपक धर। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 की थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 24 पे आते हैं कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम जो है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ होगा? ठीक है, 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया मीन्स क्या? ऑस्ट्रेलिया मेजबानी करेगा। विक्टोरिया शहर में इसका आयोजन होगा। हाल ही में किन दो टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच हुआ? जम्मू कश्मीर तथा रेलवे के बीच। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया किस देश में स्थित है? यूक्रेन में है। और अगर मैं पूछ लूँ यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा कीव। 13 अप्रैल 2022 को किस संस्था को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कुष्ठ यज्ञ जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट है गुजरात का, उसे सम्मानित किया गया है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो स्विस इंटरनेशनल एलायंस बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? दिल्ली में करेगा। हाल ही में किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीलेक्स का 9वां संस्करण आयोजित हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में किस संस्था में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? IIT रुड़की उत्तराखंड का। ठीक है। भारत के वर्तमान दूर संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। साथ ही साथ रेल मंत्री भी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे संवैधानिक आयोग कौन कौन नहीं है, तो यहाँ से 4 लिख दिया गया नाम, ध्यान रखें। नीति आयोग जो कि संवैधानिक आयोग नहीं है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी नहीं है और राष्ट्रीय मानवाधिकार भी नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ इसकी स्थापना, ठीक है, इन सब की स्थापना कब हुई और कैसे हुई, तो ध्यान रखिए इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना है 1992 के अधिनियम से होती है। इसका 1990 के अधिनियम से होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 1993 के एक्ट के साथ। नीति आयोग की बात कर ही रहे तो चलिए यहाँ पे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अध्यक्ष तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी वर्तमान में है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर राजस्थान में हुआ। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर राजस्थान में होता है। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। दूसरी पुत्री संतान होने पर 5000 रुपये की सहायता राशि इसमें दी जाएगी। हाल ही में किस देश ने
एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ईरान। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। WTO की जो अभी नई महानिदेशक, ठीक है, नई महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला कहाँ की है? नाइजीरिया की। सवाल अगर ये पूछ दिया जाए तो आंसर आप कर दीजिएगा। WTO ने अर्थात कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए, हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? आप अर्थात आम आदमी पार्टी ने जीती है। पंजाब में कुल कितना था सीट? 117 में से 92 सीट ने आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे जीती थी। और इसी जीत के दर्ज के साथ पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं भगवंत मान बनते हैं यहाँ के CM। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं में क्या करना? महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनकी जो है, ठीक है, उनके अंदर जो कौशल है, उनका जो स्किल है उनको डेवलप करना। ठीक है, उनके अंदर जो स्किल है उसको क्या करना? यहाँ पे डेवलप करना। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसमें कितने रुपए से राशि की सहायता दी जाएगी? 5000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर। इसी तरह के एक और योजना है जैसे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा राजस्थान से। इसके तहत दूसरी संतान के जन्म होने पर 6 रुपये की सहायता राशि इसमें दी जाएगी। यहाँ पे 5000, इसमें 6000। ठीक, चलिए, जनधन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। इसमें शून्य बैलेंस अकाउंट खोले गए। ठीक है, अगर उज्ज्वला की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है? 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। और ये इसका संबंध किससे है? तो LPG से संबंधित ये योजना है। ठीक, मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। उज्ज्वला 2.0, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 जो योजना है कब ये शुरू होती है? ठीक है, इस योजना का शुरुआत होता है 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। पहला होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये उज्ज्वला योजना दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों योजना याद रखिएगा। पहला होता है बलिया उत्तर प्रदेश से 2016 में, फिर होता है 21 में आपका महोबा उत्तर प्रदेश से। मिशन अमानत योजना किसकी है? रेलवे सुरक्षा बल की है। खोए हुए सामान की वापसी इसमें होगी। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसमें कम कीमत पर भूमि उपलब्ध करवाना। सारथी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? सेबी के द्वारा शुरू किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। ये भी ध्यान में रखिएगा। सेहत पहल किसका है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो रक्षा कर्मी हैं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करना है। इसमें रैंप कार्यक्रम है क्या? MSME जो मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। रैंप का फुल फॉर्म यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME प्रोग्राम। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट सवाल पे PM डिवाइन योजना किसकी है? तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित ये योजना है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इंद्रधनुष बोला जाएगा तो टीकाकरण से इसका होगा। इसकी शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2014 से। PM गति शक्ति जिसकी चर्चा बजट में की गई, ये कितने स्तंभों पर आधारित है? 7 इंजन पर आधारित है। सभी का संबंध परिवहन से है, जैसे जल हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से जितने भी पोर्ट वगैरह होंगे ये सारे। ऑपरेशन आहट एक किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर को रोक लगाना। पर्वतमाला योजना क्या है? रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत पर्वतों तक पहुंचने को बढ़ावा देना और पर्यटन को साथ ही साथ इसमें बढ़ावा देना। ठीक है, रोप के जरिए पर्वतों तक पहुँच बढ़ाना और इसके साथ ही इसमें पर्यावरण को बढ़ावा देना। मांझी वसुंधरा योजना किस सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है, पृथ्वी के संरक्षण के लिए। स्माइल योजना का संबंध किससे है? तो कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्तियों तक आजीविका तथा
उद्यमशीलता में मदद करना स्माइल योजना का संबंध है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या होगा? सपोर्ट फॉर मार्जिनेटेड, ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिन, यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड होगा, ठीक है, एल कर लीजिएगा, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि सौभाग्य योजना, ठीक है, सौभाग्य योजना कब शुरू होती है? 25 सितंबर 2017 को शुरू होती है। हर घर सहज बिजली योजना है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि इस योजना के अंदर सौर विद्युतीकरण के मामले में, ठीक है, इस योजना के अंदर सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है और इसमें हर घर बिजली का उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। ऑपरेशन परिवर्तन योजना कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। इसमें क्या होगा ऑपरेशन परिवर्तन में? तो गांजा की खेती को रोकना इसकी उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो ये होता है शुरू 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत, ठीक है, हरियाणा के पानीपत से ये शुरू होता है। मृदा, ठीक है, मृदा अर्थात सॉइल हेल्थ कार्ड कब और कहाँ से शुरू होता है? 19 फरवरी 2015 से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में शुरू होती है। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम है। प्रोजेक्ट आहरण योजना कहाँ की है? ये असम की है। इसका उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट करना है। प्रोजेक्ट सद्भावना कहाँ का है? असम का है, ये भी है। और पेंडिंग जो फाइल है ना उसको निस्तारित करना जो काफ़ी दिन से परे हैं। जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे? नाबार्ड से। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध किससे है? पीएम फसल के यहाँ पे हो जाएगा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का संबंध है फसल के खराब हो जाने पर बीमा की राशि जो अब सीधे किसान के हाथ में मिलेगी, ठीक है, जो फसल खराब हो जाते हैं ना, ठीक है, उसकी जो राशि होगी सीधे किसान के हाथ में दी जाएगी। चलिए तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अम्मा तथा बहिनी योजना, ठीक है, अम्मा तथा बहिनी योजना कहाँ का है? ये सिक्किम का है। अम्मा योजना में क्या होगा? जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं ना उन्हें 20,000 रुपये की सहायता राशि इसमें उपलब्ध होगी। और अगर बहिनी योजना की बात करें इसके तहत बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाना। संभव तथा स्वावलंबन, ठीक है, संभव तथा स्वावलंबन योजना की बात करें, ठीक है, तो किस मंत्रालय की ये पहल है? तो MSME मंत्रालय की पहल है। प्लास्टिक कचरे का मैनेजमेंट करना और इसके साथ ही क्या रोजगार उत्पन्न करना है ना, इसका प्रबंधन करना और रोजगार। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि समर्थ, ठीक है, समर्थ योजना किस, यहाँ पे समर्थ योजना की बात करें किस मंत्रालय की पहल है? तो MSME ये भी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो मंत्रालय उसकी एक पहल है। इसमें होगा क्या एक्चुअली में? इसमें स्किल डेवलपमेंट इसमें होगा। नान मुधल बान योजना, नान मुधल बान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, मीन्स की जो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट में क्या करना, इनको बढ़ावा देना। विनय समरस योजना, विनय समरस योजना कहाँ का है? कर्नाटक का। उद्देश्य क्या है? कामों में छुआछूत रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। अब आगे बढ़ते हैं। सुजलाम 2.0 शुरू कब हुआ? ठीक है, ये योजना कब शुरू होता है? 22 मार्च 2022 को शुरू होता है। जल दिवस के दिन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। उद्देश्य क्या? जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर में जो पानी होती है उनको क्या करना? बेहतर करना। चलिए अब यहाँ से फटाफट देख लेते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। अभी तो योजना देख लिए हमने, यहाँ पे अब देखें जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास उसको देखेंगे। जैसे मिलन युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है, और इसमें कई सारे इसमें कंट्रीज शामिल होते हैं। सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ हुआ? प्रशांत महासागर में हुआ। इसमें 6 कंट्री शामिल होते हैं। क्वाड के 4 कंट्री हो गए, कनाडा और साउथ कोरिया इसमें शामिल होते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये किससे संबंधित है? BSF से संबंधित है। सीमा की सुरक्षा करना ठंडे मौसम में, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास है किस संगठन का है? ये नाटो का जो है सैन्य संगठन है, अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का क्या है? ये सैन्य संगठन है, ठीक है, अमेरिका का अपना ये सैन्य संगठन है, जिसमें कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे 30 कंट्रीज में फिलहाल अभी शामिल हैं। पश्चिमी लहर नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ? पश्चिमी घाट में हुआ। चीरू युद्ध अभ्यास किस देश की है? ये 4 यहाँ पे 3 कंट्री है, उसका एक युद्ध अभ्यास है जिसमें कि चाइना शामिल है, ईरान शामिल है, ठीक है, ईरान यहाँ पे कर लीजिएगा, ईरान शामिल है, ठीक है, और रशिया। ये 3 कंट्री इसमें शामिल है चीरू युद्ध अभ्यास में। कोप साउथ वायुसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों का है? अमेरिका और बांग्लादेश का। कोप साउथ, ठीक है, कोप साउथ ध्यान रखिएगा। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 वायुसेना युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ, ठीक है, भारत और ओमान के बीच में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो 6 वायुसेना युद्धाभ्यास कहाँ हुआ हाल ही में, तो जोधपुर में हुआ, भारत और ओमान के बीच में हुआ। धर्म गार्जियन की बात करें, धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच होने वाले युद्धाभ्यास है, भारत और जापान के बीच में। मालाबार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, किन देशों के बीच में होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, यानी कि क्वाड कंट्री के ये बीच में होता है। सिम्बेक्स की बात कर ले, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। तो गाइज यहाँ पे पूरे हो गए, 100 वाली सीरीज कंप्लीट होती है। और जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूँ कि 50 रुपये में आपको 2500 करंट अफेयर्स, ठीक है, 2500 करंट अफेयर्स आपको लेने हैं, तो आप फटाफट ले लीजिए। टेलीग्राम लिंक रहेगा, टेलीग्राम पे कैसे पे करना है ये बताया गया है। एक्चुअली में क्या है, एक UPID होगा, एक UPID दिया रहेगा, उस UPID पे क्या करना होगा, पे करना होगा आपको, ठीक है। UPID पे क्या करना होगा, आपको पे करना होगा। और उस पेमेंट का क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप पे कर दीजिएगा। आपको 50 रुपये में 2500 का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।